तो थर्ड में आपको एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, नहीं। अब इस असाइनमेंट में आप लोगों ने करना क्या है, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देयर इज वन फाइल, ओके, एंड देयर इज अनदर फाइल। एक फाइल के अंदर नेम्स है, names.txt, दूसरी फाइल के अंदर message.txt। अब आप लोगों को करना क्या है, इस नेम वाली फाइल के अंदर नेम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, ओके। सो ये डेटा जो है, दिस आर द डेटा दैट दिस इज द फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स ओनली, एंड इनसाइड मैसेज देयर इज अ फाइल, एंड दिस फाइल कंटेन, let's suppose the message, it is bring you notice that your fees is pending, kindly pay your fees on time, okay, and then thanks and regards whatever your college name, ठीक है जी। ये आपका मैसेज पड़ा है इस फाइल के अंदर। अब आपको करना क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल मर्जिंग। अब इसमें मान के चलो 500 नाम है या 10 नाम है या 20 नाम है, हर बंदे के नाम की आपने लेटर क्रिएट करनी है। तो होगा क्या, आपका कोड बनेगा, ओके, दैट विल रीड द डेटा फ्रॉम दिस एंड दैट विल रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाइल, और एक नई फाइल बनेगी उस डायरेक्टरी के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर एक नई फाइल बनेगी, और यू कैन मेक योर ओन डायरेक्टरी। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि आप अपनी डायरेक्टरी कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब उस डायरेक्टरी के अंदर अब होगा क्या, हर बंदे के नाम की फाइल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नेम इज राम, एंड इनसाइड राम फाइल, तो वहां पे एक फाइल बनेगी ram.txt, ओके, ram.txt। अब इस फाइल के अंदर क्या होगा, हेलो राम, ओके, एंड इट इज दिस वन द कंप्लीट मैसेज, दिस वन कंप्लीट मैसेज, इट इज bring you notice that your fees is pending, kindly pay your fees before this date, thanks and regard, let's suppose CGC, ओके। तो राम नाम की एक फाइल बनेगी जिसके अंदर उसका मैसेज होगा। फिर ऐसे ही मान के चलो अगला नाम श्याम है, श्याम नाम की एक फाइल बनेगी जिसके अंदर उसका मैसेज होगा। मोहन नाम की एक फाइल बनेगी जिसके अंदर उसका मैसेज होगा, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज देयर आर 500 you know the names of the different people, then you will get the 500 files over here. So this is your problem statement that you have to do, okay. There is two files, the one file contain the name and the second file contain the messages. You have to create the another files on the basis of this file. Let's suppose there are 500 names, then you are supposed to create the 500 files. This concept is called mail merging. हर बंदे की अपनी फाइल होगी। मैं राम को क्लिक करके खोलूंगा तो आएगा हेलो राम, इट इज ब्रिंग टू नोटिस दैट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। शाम को खोलूंगा तो शाम के नाम की होगी हेलो शाम एंड सो ऑन, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल मर्जिंग। तो ये आपकी 3 असाइनमेंट्स हैं जो आपने कवर करनी है। पहली आपको पता है जो हमने कल की थी, 100% श्योर आपसे नहीं हुई। एम्प्लॉय डाटा, आई एम अगेन 100% श्योर कि ये आपसे नहीं हुई होगी। सो थिंक अबाउट इट। यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एंड दिस थर्ड वन इज द मेल मर्ज। दिस इज द न्यू असाइनमेंट दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म इट। सो आपकी ये 3 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। आगे हमने जो करना है, अब मैं एक छोटी सी आपको चीज सिखा रहा हूँ, देन अब मैं अगला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। नाउ आई वांट टू चेक इट आउट वेदर दैट फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट, ओके, वेदर दैट फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से नाम मांगना है। सपोज यूजर वांट टू ओपन abc.txt फाइल, ओके। अब पहले मुझे देखना है क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। आपको इस फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, अदरवाइज आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिंपली डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, दिस फाइल इज नॉट देयर, एंड आपका जो प्रोग्राम हो जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा। सो आपको ये काम करना है। फॉर दिस नाउ व्हाट यू कैन डू, अंडरस्टैंड इट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं 2 मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, इम्पोर्ट OS एंड SYS, ठीक है जी। 2 मॉड्यूल्स हैं। OS मीन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, SYS मीन सिस्टम मॉड्यूल। नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम यूजर एफ नेम, फाइल नेम, ओके, इनपुट एंटर फाइल नेम, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, ओके। नाउ अब मैं चेक कर रहा हूं इफ OS डॉट पाथ, ओके, OS डॉट पाथ डॉट इज फाइल, ओके। OS के अंदर एक मेथड है, उसके अंदर एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड इज फाइल,
ओके, इज फाइल एंड पासिंग द नेम ऑफ दैट फाइल, एफ नेम अगर तो ये है, ओके, इफ दिस फाइल इज एग्जिस्टिंग देयर, इसका मतलब क्या है, इट विल रिटर्न यू ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब यहां से वैल्यू उसको मिल जाएगी। ओके, वट एवर फाइल नेम दैट यू एंटर इट विल से यस ट्रू। देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल f is equal to open, okay, name of the file, f name, and the mode that you want to open, that is the R mode, that's me read mode. Else what you have to do, else simple print file doesn't exist, that's it. and उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करना है यहीं पे, system dot exit, okay, system dot exit of 0. अब उसके बाद डेटा प्रिंट करना है, तो अगर तो ये होगा दैट्स इट, दैट्स मीन वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, जब वो फाइल ओपन होगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड एंड सिंपली यू हैव टू प्रिंट दी डेटा। सो दिस इज दी वे। अगर मान के चलो फाइल नहीं आती तो सिस्टम डॉट एग्जिट क्या कर देगा, यहीं पे प्रोग्राम को बंद कर देगा। तो मेरा आपको ये सिखाने का मकसद है कि अगर मान के चलो वो फाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती तो वो सिस्टम डॉट एग्जिट आपका सिस्टम से बाहर आ जाएगा। ओके, कंप्लीट एंटायर सिनेरियो ये लाइन पे जाएगा ही नहीं। ये लाइन पे कब जाएगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो दैट्स मीन वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद कहता वो डेटा रीड करने के बाद दैट वुड प्रिंट दी डेटा। सो दिस इज द वे। ओके, दिस इज द वे। सो ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ओएस मॉड्यूल। os.path is फाइल। ओके, इस फाइल अगर वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट करती है उस पाथ पे, ओके, उस पाथ पे, तो ये देखेगा कहाँ, ये देखेगा जोन सी वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसी में चेक करेगा। ओके, लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो पाइथन प्रोग्स के अंदर, तो वह उसी के अंदर चेक करेगा यस इज दिस फाइल इज अवेलेबल और नॉट। ओके, सो दिस इज वन वे यू कैन यूज दिस सिनेरियो एज वेल इनटू योर प्रोग्राम्स। आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज यूज करो तो थोड़ा बेटर लगेगा, थोड़ा अच्छा बनेगा आपका कोड, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हैंडलिंग CSV फाइल। हैंडलिंग CSV फाइल, चलो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो वो ज़्यादा समझ आएगा आपको रादर देन थ्योरेटिकली। CSV फाइल्स कौन सी होती हैं CSV फाइल्स कौन सी होती हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। ओके, नाउ दैट यू हैव टू हैंडल दी CSV फाइल्स। तो CSV फाइल मींस एक्सेल फाइल। ओके, इंपोर्ट CSV, तो एक मॉड्यूल है जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, आई एम इंपोर्टिंग दिस मॉड्यूल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CS मीन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, नाउ what I am doing, with open, we know it very well what is the with open. Okay, now I am opening this file emp.csv. okay, I am opening this file emp.csv, that is the comma separated. Okay, then in which mode I am opening this write mode. if this file is not available automatically will be created. so मैं इसका नाम कुछ और ले लेता हूँ क्योंकि emp.csv फाइल पहले से भी, emp एक फाइल अपनी पहले से भी पड़ी है, तो मैं इसका पूरा नाम रख लेता हूँ employee.csv. okay, and then the mode is write mode. Write mode you know very well. Okay, this new line, this one I later I will explain you why I am using this new line, this one. Okay, just have patience. now अब ये फाइल खुलेगी। अब ये कौन सी फाइल बन रही है, कॉमा सेपरेटेड फाइल बन रही है। कॉमा सेपरेटेड फाइल का मतलब क्या है कि CSV फाइल, एक्सेल फाइल। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, अब एक्सेल फाइल में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो एक्सेल फाइल के अंदर ऊपर हेडर्स होते हैं। ओके, ऊपर हेडर्स होते हैं, नीचे कंटेंट होता है। ओके, तो ऊपर हेडर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ई नेम, ई नंबर एंड ठीक है, पूरा ही बना लेते हैं, वही फाइल बना लेते हैं जो आपकी असाइनमेंट है। ई नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ठीक है जी, जेंडर ले लेते हैं, ठीक है, देन योर सैलरी, ओके, देन योर डिपार्टमेंट। ओके, तो ये हम चीज़ें ले लेते हैं, डिपार्टमेंट एंड नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, एंड वन मोर कॉलम ले लेते हैं सिटी। ओके, एक और कॉलम ले लेते हैं सिटी। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, वी हैव टू राइट दीज हेडर्स, तो एक्सेल फाइल के अंदर ये हेडर होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हमने CSV मॉड्यूल यूज करना है, कॉमा सेपरेटेड, हम एक अलग से एक्सप्लिसिटली मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, ओके, तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, उस लिखने के तरीके का नाम क्या है, बेसिकली उस मेथड का नाम क्या है, राइट रो, ओके, राइट रो, क्योंकि पिछले केस में आप लोगों ने राइट करने के लिए लिखा था राइट, तो यहाँ पे जो मेथड है दैट इज द राइट रो, तो वो क्या करेगा, ये रो लिखेगा, ओके, फिर ये रो लिखेगा, राइट रो मीन रो, यू नो वेरी वेल दिस इज द रो एंड दीज आर द कॉलम्स, ओके, ये रो लिखेगा। सो फाइल हैंडलिंग पे थोड़ा सा ज्यादा काम करो अगर आपने इन फ्यूचर यू नो डेटा एनालिसिस करना है या मशीन लर्निंग करनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करवाता हूँ फाइल हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि जब बच्चा मेरे से फिर बाद में डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग करता है फिर उसको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैंने जब काम करवाना है तो फाइल के साथ, ऑब्वियस है अगर आप डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो तो आपको वहाँ पे फाइल्स को ही हैंडल करना है। तो मैक्सिमम ट्राई टू डू मैक्सिमम वर्क ऑन द फाइल्स, बिकॉज फाइल्स के बिना डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैं अपने सेशन में इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करवाता हूँ फाइल हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि कल को अगर आप कहीं से भी करो मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ओके। नहीं तो नॉर्मली क्या होते हैं, बच्चे डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग करने आ जाते हैं, उनको फाइल हैंडलिंग आती नहीं होती। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, इफ यू वांट टू प्रोसीड इनटू दिस डायरेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग, काइंडली ट्राई टू डू मैक्सिमम टास्क ऑन दिस फाइल्स, ओके। फाइल्स के से डेटा रीड करो, उससे पढ़ो, उसके साथ जितना खेलोगे उतना आप मतलब एक अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ओके। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। विद ओपन employee.csv राइट मोड न्यू लाइन इज दिस वन एंड F, ओके। तो राइट रो का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू राइट द रोज, ओके। तो अपने को रोज राइट करनी है, रोज राइट करनी है, ठीक है। अब रो राइट करने के लिए अपने पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है राइट रो, ओके। रेदर देन यूज टू राइट, व्हाट यू हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द राइट रो मेथड दैट इज अवेलेबल इनटू द CSV मॉड्यूल। Now understand the next concept, what next that you have to do, okay। So मैंने फाइल ओपन कर ली, अब ये फाइल अगर वहां पे नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं क्या बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ओके, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, दैट इज द राइटर ऑब्जेक्ट। सो राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, W इज इक्वल टू CSV डॉट राइट, ओके। तो ये मेरा राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, ओके, इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं तो मुझे मार्कर की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये W क्या होगा, दिस विल ट्रीट लाइक ए मार्कर। तो जब हम वहां पे जब हम नॉर्मली करते थे हम F करते थे, ओके, F करते थे, F इज इक्वल टू ओपन abc.txt। तो F क्या बन गया, F वो ऑब्जेक्ट था, यानी कि वो मार्कर था, ये था, ये मार्कर जो आपको स्क्रीन के ऊपर खिलता हुआ दिख रहा है ये मार्कर है, ओके। राइट मेथड क्या करता था, ये काम करता था लिखने के लिए। तो हेयर नाउ अब कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, हमारे पास ये फाइल ऑब्जेक्ट बन चुका है, ओके, ये फाइल बन चुका है, मतलब ये फाइल बन चुकी है, यानी कि एग्जिस्टेंस बन चुकी है कि हमें employee.csv नाम की एक फाइल बनानी है। लेकिन उस फाइल कौन से फॉर्मेट में है, कहता जी वो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में है, मतलब CSV के फॉर्मेट में है। तो कहता चलो ठीक है यार, इसको पहले आप एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, इस CSV के राइटर में कन्वर्ट करो। सो मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को CSV के राइटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मेरे पास W क्या है, W इज द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑफ CSV राइटर। तो इसके अंदर जो राइटर वाला ऑब्जेक्ट है अब वो ये W कंसीडर हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको CSV के मॉड्यूल में कन्वर्ट कर रहा हूं। मतलब ये मेरा, अब मैं इसको लेमन टर्म में समझा देता हूं। कहता है ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है ना, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ये जब F बनाते थे तो कहता है ये मार्कर बना है, ठीक है, वेरी गुड, मार्कर बना है परफेक्टली। लेकिन कहता मुझे तो लिखना स्क्रीन के ऊपर है, ओके। अब मैं स्क्रीन के ऊपर मार्कर से तो लिख नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहता डिजिटल पेन उठाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम थिंग ओवर हियर। कहता जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कि जो मेरे पास सिंपल फाइल ऑब्जेक्ट है उसको मैं CSV राइटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सो दैट अब ये जो मेरे पास बन के आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होके आ रही है, ये W होके आ रही है। W होने आने से मतलब क्या है कि भैया अब ये जो बन चुका है ये डिजिटल पेन बन चुका है, अब तो इसे स्क्रीन के ऊपर लिख सकता है, यानी कि इसके थ्रू मैं स्क्रीन के ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर ये मेथड्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं सारे मेथड मेरे डिजिटल पेन के, ठीक है जी। मैंने ये पेन यूज करना है, मैंने इरेजर यूज करना है, मैंने ये क्लियर स्क्रीन यूज करना है, तो आई कैन यूज द मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस W। अब मैं इस W की
W के थ्रू जितने भी इसके अंदर मेथड्स हैं सब यूज कर सकता हूँ, राइट रो, सो ऑन, वट एवर मेथड दैट इज इंक्लूडेड इनटू दिस वी कैन यूज इट. नाउ आई थिंक द पिक्चर इज मोर क्लियर. नाउ अब मेरा ये CSV का ऑब्जेक्ट बन चुका है. ठीक है जी. अब मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिखने हैं, हेडर्स लिखने हैं. ओके, तो हेडर्स लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लिखने के लिए जो मेरे पास मेथड है वो है राइट रो. राइट रो. ओके, सो राइट रो. हियर इज नॉट राइट, कीप दिस पॉइंट इनटू माइंड. अब मुझे लिखना क्या है, ओके, सबसे पहले मुझे लिखना है ई नंबर. परफेक्ट. ओके, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, ठीक है जी, उसके बाद मुझे लिखना है नेम. तो ये नेम लिखा जाएगा कॉलम. ओके, NAME नेम. अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, जेंडर लिखना है. तो मैं क्या लिखूंगा, जेंडर. ओके, अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे उसकी सैलरी लिखनी है. तो मैं लिख दूंगा सैलरी. परफेक्ट. ओके, तो उसके बाद मुझे क्या लिखना है, डिपार्टमेंट. तो ये मैं ऊपर कॉलम बना रहा हूँ उसका, डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट. परफेक्ट. उसके बाद मुझे क्या लिखना है, ठीक है जी, उसके बाद मुझे लिखना है सिटी. नाउ सिटी मैंने लिख दिया. नाउ अंडरस्टैंड इट. कहता है ये जो लिखा गया है ये कॉलम से लिखे गए हैं. अब उसके बाद आगे मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम यूजर. नाउ आई विल आस्क n इज इक्वल टू इंट ऑफ input of enter number of employee. Enter number of employees. Okay, I will ask from the user. Okay भैया कितने employees तूने ऐड करने हैं. वो कहता है जी 5 करने हैं तो ये लूप 5 बार चलेगा, 10 करने हैं तो ये लूप 10 बार चलेगा. ठीक है, for I in range of n. Okay, I in range of n. Now अब मुझे यूजर से मांगना है, तो सबसे पहले मैं क्या मांगूंगा, सबसे पहले मैं मांगूंगा ई नंबर. ओके, ई नंबर. तो मैंने ई नंबर मांग लिया. ठीक है जी, ई नंबर. इनपुट एंटर ई नंबर. ठीक है जी, मेरे पास ई नंबर आ गया. अब उसके बाद मुझे क्या मांगना है, अब उसके बाद मुझे क्या मांगना है, ठीक है जी, अब उसके बाद मुझे क्या मांगना है, ओके, उसका नेम मांगो जी. ओके जी, नेम आ गया. एंटर नेम. ओके, अब उसके बाद मुझे आगे क्या मांगना है, आगे मुझे मांगना है उसका जेंडर. ओके, आस्क फॉर द जेंडर. फॉर द जेंडर आई एम यूजिंग जी. इनपुट ऑफ एंटर जेंडर. ओके, बंदे ने अपना जेंडर भी ऐड कर दिया. ओके, उसके बाद उसकी सैलरी मांगनी है. फॉर सैलरी आई एम यूजिंग एस. ओके, एंटर सैलरी. सैलरी मांग ली. ठीक है जी, उसके बाद डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के लिए आई एम यूजिंग डी. एंटर डिपार्टमेंट. DEPT डिपार्टमेंट मांग लिया. ठीक है जी, अब उसके बाद मुझे क्या मांगना है, उसकी सिटी मांगनी है. सिटी के लिए मैं C यूज कर रहा हूँ. ओके, तो C इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर सिटी. ठीक है जी, अब उसकी मैंने सिटी भी मांग ली. ठीक है, नाउ अब मैंने ये मांग लिया. अब इस वेरिएबल में उसका नंबर है, नेम है, ठीक है, जेंडर है, सिटी है, सैलरी है, उसकी डिपार्टमेंट है, उसकी सिटी है. अब ये पूरी एक रो तैयार हो चुकी है इस कॉलम के रिस्पेक्टिवली. अब मुझे जो भी बंदे ने एंट्री की है वो मुझे यहाँ पे लिखनी है. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बंदे मांगे हैं तो 2 रोज बनेगी, 1 और 2. मान के चलो पहली के लिए मैं ई नंबर लिख रहा हूँ 101. ठीक है, नाम रवि, सो जेंडर मेल. ठीक है, सैलरी 25,000, डिपार्टमेंट CSC एंड सिटी वटेवर. ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे के लिए मांग रहा हूँ तो दूसरे के लिए मुझे ये रो पूरा लिखना है. ओके, तो रो पूरा लिखना है. तो रो लिखने के लिए अपने को पता है, अपने पास जो मेथड है वो है राइट रो. तो ये लूप के बाहर है. लूप के बाहर होने का मतलब ये एक ही बार चलेगा. ये लूप के अंदर है, ये कितनी बार चलेगा, जितनी n की वैल्यू होगी. तो फॉर द सेम नाउ आई हैव टू राइट दीज वेरिएबल इनटू दिस फॉर्मेट. फॉर द सेम मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल, लूप के अंदर ही. ओके, लूप के अंदर ही राइट w डॉट राइट रो. w मुझे पता है, मेरा मार्कर है. ठीक है जी, जो CSV फाइल पे लिखता है. ओके, अब लिखना मुझे क्या क्या है, पहले तो ई नंबर लिखना है. ठीक है जी, फिर उसका नेम लिखना है. ठीक है जी, फिर उसका जेंडर लिखना है, मुझे पता है जेंडर G में है. फिर मुझे उसकी सैलरी लिखनी है, मुझे पता सैलरी S में है. फिर डिपार्टमेंट, फिर सिटी. नाउ अब ये पूरा डाटा आ गया. लेट्स सपोज पहले केस में यहाँ पे 1 था, नेम R था, जेंडर मेल था. ठीक है जी, सैलरी 25 थी. ठीक है जी, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट CSC था, उसकी सिटी चंडीगढ़ थी. तो ये पूरी रो तैयार है. ये पूरी रो कहता है यहाँ पे लिख दे. ठीक है, फिर ये लूप चला. अब की बार ये वैल्यूज चेंज होगी सारी, ये वैल्यू चेंज होगी सारी. अब यहाँ पे आपने 2 डाल दिया. ठीक है जी, नेम आपने लेट्स सपोज
एस डाल दिया, ठीक है, जेंडर एफ डाल दिया, सैलरी 26 कर दी, डिपार्टमेंट मैकेनिकल कर दिया और सिटी फॉर दी LDH कर दिया। अब ये डेटा यहाँ पे लिखा जा रहा है। सो दिस इज द वे, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस राइट रो मेथड। तो ये क्या हो गया, ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक सिंपली सा मैं एंड में जब सारा काम खत्म हो रहा है उसके बाद मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, प्रिंट वेरी सिंपल, ओके, फॉर द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, तो मैं ये एंड में एक मैसेज दे रहा हूँ, द रिकॉर्ड्स रिटर्न सक्सेसफुली। अब इसको रन करके देखते हैं, फाइल सेव एज। अब मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ employee.data.py, ठीक है। अब देखो जो फाइल बनेगी वो employee.csv नाम की फाइल बनेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे employee.csv नाम की कोई फाइल नहीं, emp नाम की है लेकिन employee.csv नाम की कोई फाइल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय डेटा। ओके, सो let me run this cmd okay, py space employee data, okay, employee data.py. So I am getting the error, okay, csv.writer, sorry, write is not anything, okay, write is not anything, the module name is writer, okay, writer r, so keep this point into, मुझे लग ही रहा था कि शायद कोई गड़बड़ है यहाँ पे। चलो, ओके, नाउ एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हाउ मेनी एम्प्लॉइज दैट यू वांट टू एंटर, मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, एंटर नंबर 1, ओके, नेम राम, ओके, जेंडर मेल, ओके, सैलरी स्पेलिंग मिस्टेक, काइंडली इग्नोर दिस स्पेलिंग्स, सैलरी 25,000, ओके, परफेक्ट, डिपार्टमेंट CSC, परफेक्ट, सिटी CHD। सो ओके, नाउ रिकॉर्ड 1 is edit, now what you have to do, enter the employee number 2, name Ravi, chalo this time Sita, okay, Sita, and gender female, okay, and salary 26,000, okay, and department again CSC, and that's it, city, that is again CHD. Okay, now a record written successfully. Now you can check it out over here whether the file is created or not. Okay, the file is created or yes, perfect. Now you can check it out. Which file is created? Microsoft Excel file is created. Okay, तो मैं थोड़ा सा अभी इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देखो तो ये देखो मेरी फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, मेरी फाइल बन चुकी है। दिस इज दी कॉलम्स, ई नंबर, नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी। ओके, दिस इज द एम्प्लॉय 1, 2, राम, सीता, मेल, फीमेल, ओके, 25,000 CSC। अब आप देखो इसमें देखो मेरे पास डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को मेरा क्लाइंट कहता है जी मेल क्या, एम मेल तो ठीक है, एफ क्या है, ठीक है ना, राम का आर कैपिटल चाहिए, सीता का एस कैपिटल चाहिए। यू कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ ऑपरेशन इनटू दिस। ये रियल टाइम डेटा जनरेट हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ठीक है जी डेटा क्लिनजिंग करनी है। अब मेरा क्लाइंट कहता है यार ये RAM क्या है, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए RAM। यहाँ पे तो 2 रिकॉर्ड है, आप मैन्युअली चेंज कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं, आप मैन्युअली चेंज कर दोगे। लेकिन मान के चलो 2 लाख रिकॉर्ड्स हैं, देन व्हाट यू विल डू, मैन्युअली थोड़ी चेंज करोगे। यहाँ मेल, यहाँ पे कहीं पे M आ रहा है, कहीं पे F आ रहा है, कहीं पे फीमेल आ रहा है, ठीक है, कहीं पे F आ रहा है। तो क्लाइंट कहता है यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे M जो है वो कैपिटल चाहिए, A स्मॉल चाहिए, L चाहिए, फिर उसके बाद E चाहिए, फीमेल का F नहीं चाहिए, फीमेल पूरा चाहिए। ओके, सो यू कैन परफॉर्म दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। और डिपार्टमेंट में जो ये छोटा बड़ा लिखा आ रहा है मुझे सारा ही कैपिटल में चाहिए। ओके, तो जहाँ पे CHD लिखा है मैं चाहता हूँ वहाँ पे पूरा लिखा है चंडीगढ़, जहाँ पे LDH लिखा है मैं चाहता हूँ वहाँ पे पूरा लिखा है लुधियाना। ओके, जहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा है, सपोज बंदा लिख रहा है PB, तो वहाँ पे मुझे पंजाब चाहिए। यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज एज वेल, ठीक है। तो ये आपको मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो टू प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, टू कन्वर्ट योर डाटा इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट। सो दैट इज नॉट आवर कंसर्न, आवर कंसर्न इज टू राइट दी CSV मॉड्यूल्स। तो हमने ये जो लिखा है ये CSV फाइल लिखी है। आप यू कैन इमेजिन इट नाउ, दिस इज द CSV फाइल दैट कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन कोड। ओके, अब बात करते हैं कि सर हमने वो ये न्यू लाइन क्यों लिखा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, एक बार मैं, अगर आपने ध्यान पे देखा होगा तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को अपनी आंखों में थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए स्टोर करके रखो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ अगर मैं न्यू लाइन नहीं लिखता तो क्या होता, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि उस न्यू लाइन का क्या मतलब है। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस पैरामीटर न्यू लाइन।
Okay, now I am running this. Now I am getting the error and while skin in literals. कोई मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, ये मिस्टेक की है, ठीक है. ओके, कंट्रोल एस, रिमूविंग न्यू लाइन. नाउ ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैं इस बार 2 ले रहा हूँ, ठीक है जी. नेम वही ले रहा हूँ 1, नेम राम. ओके, राम ले रहा हूँ, ठीक है जी. जेंडर मेल ले रहा हूँ, ठीक है जी. सैलरी उसकी 25 ले रहा हूँ. डिपार्टमेंट उसका CSC ले रहा हूँ, ठीक है जी. सिटी उसकी अगेन चंडीगढ़ ले रहा हूँ. ओके, सेकंड के लिए मैं सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है. नेम ले रहा हूँ मैं सीता, सेम एंट्रीज कर रहा हूँ, ठीक है. जेंडर मैं फीमेल ले रहा हूँ. सैलरी मैं उसकी ले रहा हूँ दिस टाइम 26,000. ओके, 2600 हो गया, डोंट वरी अबाउट इट. डिपार्टमेंट फिर CSC. ओके, सिटी फिर CHD. नाउ रिकॉर्ड रिटर्न सक्सेसफुली. नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ. फाइल दोबारा से बनी है क्योंकि W मोड यूज़ किया है. W मोड का मतलब ही यही है कि अगर तो पहले से है तो उसको तू ओवरराइड कर दे, प्रीवियस डेटा उड़ा दे और उसके ऊपर नया डेटा लिख दे, ठीक है. तो उसने प्रीवियस अड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है. अब उसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है गड़बड़? हाँ जी, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? न्यू लाइन ना लिखने से क्या हुआ, ठीक है जी. जब मैंने न्यू लाइन नहीं लिखा तो क्या किया उसने? हर एंट्री करने के बाद एक न्यू लाइन जनरेट कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉल्ट पैरामीटर है न्यू लाइन, ओके, दैट इज द कीवर्ड पैरामीटर न्यू लाइन. उसका मतलब क्या है? वो बाय डिफॉल्ट /n ले रहा है. यानी कि मैं इस फाइल को इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ कि जब भी तू न्यू लाइन लिखेगा तो वो बाय डिफॉल्ट /n लेगा. जब भी मतलब ये राइट रो मेथड चलेगा तो वो /n लेगा, ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट. लेकिन मैंने एक्सप्लिसिटली उसको चेंज कर दिया इसमें कि भाई जब तू चलेगा ना तो कुछ नहीं लेगा. जब तू चलेगा ना तो एक न्यू लाइन करेक्टर नहीं लेगा. मैं तेरे को रोक रहा हूँ क्योंकि तू /n ले रहा है, मैं तेरे को रोक रहा हूँ, ठीक है. तो उसको रोकने के लिए अपने को इसको प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने ये जो है न्यू लाइन को n को हटा दिया एक्सप्लिसिटली. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द न्यू लाइन करेक्टर और नॉट. आई थिंक द पिक्चर इज मोर क्लियर. नो नीड टू एक्सप्लेन मोर. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज डू लेट मी नो. हाँ जी, किसी को है डाउट इसके रिगार्डिंग? हाँ जी भाई, प्लीज पूछ लो अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो. हाँ जी, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, हाँ जी. ओके, ओके, अब हमने लिख तो लिया, ठीक है जी. हमने फाइल के अंदर लिख दिया. एक बार मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है. अब मैं फिर से रिकॉर्ड एंटर करने जा रहा हूँ. एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दिस टाइम आई एम टेकिंग 3. एंटर ई नंबर 1, नेम राम, ओके, जेंडर मेल, सैलरी 25,000, डिपार्टमेंट CSC, सिटी CHD, perfect. 2 and this time Sita, okay, gender female and the salary is let's suppose 45,000, okay, department CSC, city CHD. Okay, now the third one is let's suppose Ravi, okay, Ravi. Now the gender is male, okay, salary is 55,000, okay, and the department is mechanical. Now the city is LDH और CHD, whatever, जो भी आपने डालना डाल दो, ठीक है. ओके, दिस रिकॉर्ड हैज बीन रिटन सक्सेसफुली. मेरी एक फाइल बन चुकी है एम्प्लॉइज नाम की. अब मेरे का अगला काम क्या है? अब मैं पढ़ तो चुका हूँ ठीक है जी, पढ़ तो चुका हूँ. अब मुझे डेटा रीड करना है. ओके, ये मैं डेटा लिख चुका हूँ, अब मुझे डेटा रीड करना है, ठीक है. तो मैं इसी को सेव एज कर रहा हूँ. आई एम सेविंग इट एम्प्लॉय डेटा reader.py, reader.py, ठीक है जी, ठीक है. डेटा एम्प्लॉय डेटा रीडर, ठीक है. अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं वो फाइल रीड करूँगा. तो सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको. ओके, कुछ भी नहीं करना.
वेरी सिंपल, अगेन हेयर इंपोर्ट CSV, आपने CSV को ओपन इंपोर्ट किया, उसके बाद फाइल को ओपन करना है, F इज इक्वल टू ओपन, अपने को पता है अपनी फाइल का नाम क्या था, employee.csv। ओके, अब किस मोड में ओपन करना है अपने को, रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब R इज इक्वल टू CSV डॉट, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे अपने को रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है, वहाँ पे राइटर था, यहाँ पे रीडर है, ठीक है ना। अब उसको हम रीडिंग फॉर्मेट जो है हमारा वो कौन सा है, हम कहता CSV फॉर्मेट है, तो वहाँ पे राइटर, पहले हमने पेन को राइटर में कन्वर्ट किया, अब हम रीडर को रीड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रीडर, उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इज इक्वल टू, सारा डेटा किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास ये उसका आया है, CSV का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है ना। अब मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब मैं उसको रीडर में, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मुझे पता है लिस्ट को कैसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट को हैंडल करने के लिए फॉर लाइन, ये आपको पता ही है, इन डेटा, ओके, उसके बाद एक वन मोर फॉलो फॉर वर्ड, ओके, फॉर वर्ड प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए, ओके, इन लाइन नाउ। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, प्रिंट द फर्स्ट यू हैव टू प्रिंट वर्ड, एंड देन व्हाट यू हैव टू कंकैटिनेट इट, मैं डिफरेंस के लिए स्पेस कंकैट कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कंकैट कर रहा हूँ कि एक आउटपुट आने के बाद स्पेस आए, ठीक है जी, एंड इज इक्वल टू दिस वन। सो उसके बाद अगली लाइन में अगला रिकॉर्ड अगली लाइन में आए तो प्रिंट। तो लेट्स रन इट, इसको रन करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पाइथन एम्प्लॉय डेटा रीडर, नाउ ये देखो, नाउ यू आर गेटिंग योर डेटा इनटू द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। तो रेदर देन यहाँ पे ये लगाने की बजाय मैं टैब दे देता हूँ, ओके, टैब्स दे देता हूँ। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट इट, नाउ दिस डेटा इज रीड फ्रॉम द फाइल। तो ये जो डेटा रीड हुआ है वो कहाँ से रीड हुआ है, उस फाइल से रीड हुआ है, ओके, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इनटू द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। तो मैंने ये जो इनर लूप लगाया है ये उसी काम के लिए लगाया है। अगर मान के चलो इसको नहीं मैं करता, ठीक है, इसको नहीं करता तो क्या होता, यहाँ पे फिर अगर मैं लाइन प्रिंट करता, नाउ द पिक्चर वुड बी मोर क्लियर कि सर आपने जो, मेरे को पता है आपका ये डाउट है सर आपने इनर लूप क्यों लगाया है, ठीक है जी। अगर मैं वो ना करता तो आपको डेटा लिस्ट की फॉर्मेट में आता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को पढ़ रहा हूँ, एक बार खोल करके पढ़ रहा हूँ, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन पढ़ा मैंने। देखो डिफरेंस देखो, आपको खुद ही नजर आएगा। व्हेन आई एम नॉट यूजिंग द इनर लूप, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, इट विल डिस्प्लेइंग द डेटा इनटू दिस फॉर्मेट। तो ये एक लिस्ट आई पूरी, उसको प्रिंट कर दिया, ये अगली लिस्ट आई उसको प्रिंट कर दिया, ये अगली लिस्ट आई उसको प्रिंट कर दिया, ये अगली लिस्ट आई उसको प्रिंट कर दिया, ओके। अगर मैं सीधा डेटा प्रिंट करूँ, प्रिंट ऑफ डेटा, ओके, नाउ आपको समझ आ जाएगा कि इसने डेटा किस फॉर्मेट में रीड किया, कैसे कन्वर्ट किया, ओके। सो ये आपका जो डेटा है ये इनर लिस्ट में है, यानी कि ये जो इंडेक्स 0 पे ये सारा कुछ पड़ा है यहाँ तक, उसके बाद इंडेक्स 1 पे ये पूरी डिटेल पड़ी है, 1 राम मेल एंड सो ऑन। इंडेक्स 2 पे ये टू एम्प्लॉय आईडी पड़ा है, इंडेक्स 3 पे ये 3 एम्प्लॉय आईडी पड़ा है। तो टोटल अपने पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। 4 रिकॉर्ड्स कैसे, एक EMP, एक 1, एक 2, एक 3। तो अपने पास ये 4 लाइन्स हैं। पहले केस में जब हमने इनर फॉर लूप लगाया था, देन द डेटा इज रिप्रेजेंटिंग इनटू दिस फॉर्मेट। उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोग्राम ने पहले हमने डेटा को, जैसे हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, इमीडिएटली हमने उसको प्रिंट किया। तो अपने पास जो आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, ओके, अपने पास जो आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक लूप से 1 बाय 1 उसको प्रिंट करवाया। तो 1 बाय 1 सबसे पहले इसने ये लिया, ओके, इसने ये लिया और एज इट इज प्रिंट कर दिया। फिर उसका दूसरा इंडेक्स लिया, फिर प्रिंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस फॉर्मेट में आए, तो मुझे इसको भी आगे 1 बाय 1 करके रीड करना है, ओके। सो उसके लिए मैंने क्या लगाया था, मैंने इनर फॉर लूप लगाया था, ठीक है। तो दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। तो ये जो लॉजिक था थोड़ा थोड़ा आपका स्टार सीरीज वाला लॉजिक था। हाँ जी, नाउ द पिक्चर इज क्लियर और नॉट। सो दिस इज द वे टू रीड द data from the CSV file and to write the data into the CSV file। अगर आपको CSV फाइल्स को हैंडल करना है तो ये तरीका है, ओके। अब उसके बाद है आपके छोटे छोटे से मॉड्यूल है, OS मॉड्यूल, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं
एक काम करते हैं, ठीक है, पाइथन को यहाँ खोलते हैं। तो एक बार मुझे सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट ओएस किया, ठीक है जी, दिस वन इज द ओएस मॉड्यूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CWD, ओके, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं चेक करना चाहता हूँ कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने पास गेट CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। सो अगर मैं CWD को प्रिंट करवाऊँ तो आउटपुट वुड बी दिस वन, ओके। तो मैं जो बैठा हूँ इस टाइम जो मेरा पाइथन खुला हुआ है वो इस लोकेशन पे खुला हुआ है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, दैट इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं इसके अंदर बैठा हूँ, अब जो भी काम करूँगा इसके अंदर होगा, ठीक है। ये OS मॉड्यूल क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है जिसके साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को और मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मुझे डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है ना, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। लेट्स सपोज दिस इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। इसके अंदर अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है माई सब नाम की, ओके, माई सब नाम की। और माई सब के अंदर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है माई सब 2। तो मुझे पाइथन की हेल्प से ही बनानी है, ठीक है ना। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। लेकिन नाउ माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज that I have to create a directory inside this directory, and inside this directory that I have to create a new directory, and this new directory inside this directory that you have to create one more directory। मतलब क्या है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनेगी माई सब के अंदर एक डायरेक्टरी बनेगी माई सब 2। डायरेक्टरी समझते हो ना, दैट्स अ फोल्डर, ओके। सो वो चीज़ करने के लिए अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है, नाउ अंडरस्टैंड इट, वेरी सिंपल। OS मॉड्यूल अपने पास है ही, ओके। तो OS मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड OS mkdir, ओके, mkdir, दैट इज द मेक डायरेक्टरी। तो पहली डायरेक्टरी कौन सी बनानी है आपने, जो पहली डायरेक्टरी थी मेरी माई सब्जेक्ट नाम की, ओके। और इसके अंदर एक और चाहिए माई सब 2, ओके, माई सब 2। नाउ अंडरस्टैंड इट, व्हेन आई प्रेस एंटर immediately give me the error, file is not specify, find the path of this। so let me change one second this one, तो ये कोर्स जो है मेरे को लग ही रहा था, नो एक मिनट देख लेते हैं जी। तो मेरे को लगता है ये पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो पूरा पाथ देने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, मार्क। तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, ओके। और मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जा करके ये माई सब नाम की 2 डायरेक्टरी बना दे। फाइल नॉट फाउंड, अगेन सम, ओके, माई सब, माई प्रोग्राम्स, this one here you have to use again, that is the my sub, okay। Again error, so why it's giving the errors, okay, let me try one more। इसके अंदर मैं उसको कह रहा हूँ XX के अंदर XX2 नाम की डायरेक्टरी बना, mkdir मेथड तो यही होता है, mkdir या mkdirs, एक मिनट, मल्टीपल है, नो mkdir, एक मिनट, हाँ, ओके। वो ये mkdir है जी, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल भी कैसे बनती है, उसके लिए मेथड दूसरा है, उसके लिए मेक डायरेक्टरीज है, अलग से अपने पास मेथड है, ओके। तो अब देखो mkdir क्या करेगा, os.mkdir। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, उस डायरेक्टरी का नाम रख रहा हूँ माई सब। तो माई सब नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है ना। नाउ चेक इट आउट, क्या वो डायरेक्टरी बन चुकी है, ये देखो माई सब नाम की डायरेक्टरी। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी एक डायरेक्टरी बन जाए। तो माई सब के अंदर मैं चाहता हूँ
माई सब 2 नाम की एक डायरेक्टरी बन जाए। ठीक है जी। तो नाउ चेक इट आउट आफ्टर रनिंग दिस। नाउ माई सब 2 के अंदर ऑटोमेटिकली दिस हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है जी। mkdir किसके लिए काम करता है? वो स्टेप बाय स्टेप सिंगल के लिए काम करता है। अब देखो, कहता है जो हमारी पुरानी प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसी को मैं रिजोल्व करूंगा एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, तो समझो कॉन्सेप्ट। os डॉट मेक dirs। ओके, लेट मी रन दिस, माइट बी यही है। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, लेट्स सपोज यूएस के अंदर एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ डेटा। ओके, डेटा के अंदर एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ टेक्नोलॉजीज। ओके, ये मेरी कंपनी का नाम है, यूएस डेटा टेक्नोलॉजीज। सो परफेक्ट। नाउ चेक इट आउट ओवर हेयर। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखो यूएस के अंदर डेटा के अंदर टेक्नोलॉजीज। सो दिस इज द वे, ये तरीका है। ठीक है ना। अगर आपको मल्टीपल बनानी है तो उसके लिए है मेक dirs। ठीक है ना। अगर सिंगल बनानी है तो उसके लिए क्या है? mkdir। तो ये चीज़ में थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था। सो काइंडली नोट आउट दिस पॉइंट। इफ यू वांट टू क्रिएट a single directory then mkdir. If you want to create multiple directories then you have to use make dirs. Okay, so the next one is very simple. Now अब तो काम बहुत आसान है। अब मुझे क्या करना है? रिमूव करनी है डायरेक्टरीज। ओके, रिमूव करनी है डायरेक्टरीज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे os डॉट, अब ये सारी की सारी रिमूव करनी है। ओके, सारी की सारी रिमूव करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? रिमूव करनी है। रिमूव तो सेम चीज, रिमूव dirs। ओके, रिमूव dirs, क्योंकि मल्टीपल रिमूव करनी है ना, तो रिमूव dirs। तो ये सारी की सारी देखो, ये देखो सारी की सारी जा चुकी हैं। ये देखो इसके अंदर वाली सारी की सारी जा चुकी हैं। ठीक है। सिंगल को करना है तो उसके लिए अपने पास क्या है? एक्चुअली ये सारी की सारी पता क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं उसके अंदर था। सो एक काम करते हैं, 1 मिनट, एक बार फिर से बनाते हैं। सारी की सारी जानी चाहिए, यूएस भी जाना चाहिए। क्यों नहीं गया? क्योंकि